वाणी। तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी मैं मन राजी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद गुरु ही औषध गुरु की कृपा काटे बंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम श्री राम जय जय राम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम ओम
ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि झूले 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 आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल धारा बोल धारा बोल धारा बोल प्यारे धारा बोल धारा बोल धारा बोल प्रेम की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ऊंची विचार धारा जय शिव धारा धारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा 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 जय शिव धारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपो श्री राम जय राम बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिव धारा हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए ये मन न जाने क्या क्या कराए ये मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाए मेरे बनाए सभी गाएंगे खुद के लिए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए। एक शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं जिसको कहा जाता है अनाथ। अनाथ का अर्थ है जिसका कोई नाथ मतलब स्वामी कोई मालक न हो, उसको कहा जाता है अनाथ। वैसे अनाथ बच्चे कहते हैं हम लोग, अनाथ जिसका बाप न हो विशेष तौर पर,
और किस किस के माँ बाप दोनों नहीं हैं उसको हम लोग अनाथ बोलते हैं। इस साल अच्छा किया है भारत सरकार ने, जिनके भी माँ बाप छोटे बच्चों के गुजर गए हैं कोरोना काल में, तो भारत सरकार उनको कुछ न कुछ हर महीने दे रही। अच्छा सुना है हमने, ठीक है। तो अनाथ मतलब जिसका कोई न हो। हमारा तो नाथ है, मालक है, वो कौन? वो हमारे गुरुवर हैं। निरार्थक मतलब सिंधी में पाणचऊ अजायो, किसी काम का जीवन जिसका न हो उसको निरार्थक कहते हैं। एक होता है सार्थक, सजायो, सफल, दूसरा निरार्थक, अजायो। तो अभी सभी गाओ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अभी एक समस्या है हमारे साथ, वो भाव भेंट रखते हैं। ये मन न जाने क्या क्या कराए, क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। स्वामी कहते हैं मालक को, इसलिए संतों के नाम के सामने स्वामी शब्द आता है। स्वामी, स्वामी मतलब मालिक। पत्नी अपनी पति को स्वामी कह सकती, वो उसका मालक है। सिंधी में शब्द शाह भी चबा, शाह, शाह। और खामंद भी कहते, खामंद शब्द का अर्थ भी यही है, खामंद। ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने क्या क्या कराए। बहुत स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है, हमें लर्न नहीं होता, याद नहीं पड़ता, हम लोग पढ़ाई करते हैं। दूसरी स्टूडेंट्स में एक और कमी पाई जाती, टीचिंग पावर। मुझे इसमें से क्या लर्न करना है, क्या याद करना है, पढ़ा तो सही पूरा पेज, इसमें काम की बातें कितनी हैं, ये कम समझ में आता है स्टूडेंट्स को। ये भी समस्या है स्टूडेंट्स के जीवन में देखी जाती है। इसलिए बहुत बच्चे बहुत पढ़ने के बाद है, रट्टा भी चलो लगा हुआ रहता है, ये समझ में नहीं आता कि इसमें काम की बात कौन सी है। इसको केचिंग पावर भी कह सकते हैं। तो वो कमजोरी रहती है स्टूडेंट्स में। वैसे ही इस बात में संसारी दृष्टि से वकील बहुत होशियार रहते हैं, एडवोकेट। वो समझ जाते हैं इस पॉइंट में जो इसने ये शब्द कहा ना, वैसे तो झूठ तो कोई भी कोर्ट में जाके बोल सकता है, इसको मैंने चोरी करते हुए देखा है या नहीं देखा है। एक शब्द पर आधारित होता है डिसीजन, निर्णय। जज फिर या तो किसी को जेल में डाल देगा या तो किसी को रिहा कर देगा। है तो छोटी बात, केवल हाँ या ना कहे, लेकिन जज समझ जाता है, वकील भी दलील जो देता है ना बहुत स्ट्रांगनेस से, बहुत क्षमता से देता है कि जैसे जज भी माने। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी जितना सूक्ष्मता अंदर की बढ़ती है तो छोटी छोटी बात की ओर हमारा ध्यान जाता है।
नहीं तो आध्यात्मिक जगत को अक्सर लोगों ने कार का जैसे स्पेयर व्हील रहता है ना, पांचवा पड़ा रहता है किसी कोने में या पीछे टंगा हुआ रहता है, वैसे समझ लेते हैं। जब समय मिला तो भजन भी करेंगे, सत्संग में भी जाएंगे। ये बातें तो किताबी बातें हैं, ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल हम अपनी बेटी के घर खा आते हैं, हम पुराने जमाने के लोग नहीं। अरे भैया तेरे ऊपर भार चढ़ रहा है, जो नियम है वो है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। जो मानेगा सुखी रहेगा, जो नियमों को उल्लंघन करेगा, उल्लंघित करता रहेगा, बार बार नियम और रूल्स तोड़ते रहेगा, वो दुखी ही रहेगा। इसलिए बहुत लोग उलझे रहते हैं, बहुत कुछ पाने के बाद भी उनको समझता नहीं, पता नहीं हमारे जीवन में कहाँ बाधा है, क्या रुकावट है। मेरे बच्चे मेरे कहने में क्यों नहीं है, मेरी बहू रानियां मेरा ध्यान क्यों नहीं रखती, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई क्यों नहीं करते, हमारे पड़ोस वाले हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। हर कोई उलझा हुआ है। हमारे दुकान पर ग्राहक चढ़ता क्यों नहीं, बारीकी की बात है, समझ में आ जाए। तेरा बोलना अच्छा नहीं, या तो तेरा नौकर अच्छा नहीं, या तो तेरे पास बैठने की जगह नहीं है। विशेष तौर पर ग्राहक को रेस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। मैं जाऊं, दुकानदार इज्जत दे, आप करके बात करे, स्वागत करे, आइए जी आइए। और हम लोग सिंधी परिवार क्यों कामयाब हैं, ये बातें हम में ज्यादा हैं। अच्छो साईं वेहो, आइए बैठिए, पानी लेके आओ। और बहुत से दुकानों में ये व्यवस्था होती है, पहले एकदम ही पानी आ जाता है, कहीं कहीं बिस्किट चाय भी आ जाती है, तो ग्राहक को लगता है अपनापन। तो बहुत लोग दुकानदार ये चिंतित रहते, मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं चढ़ता। तो भैया तेरी पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई कमी है, उसको सुधारो बस। ये जो कॉल सेंटर्स बने हैं कंपनी के, आजकल बैंक वाले भी बार बार फोन करते हैं, लोन चाहिए क्या। वैसे लोन ऐसे दे देंगे, लोन के लिए कितना नहीं प्रोसीजर है। पहले वो हमारे मन में विचार जगाते, भैया फिर तो खुद ही तुम आओगे, कागज भी तुम ही लाओगे, इंटरेस्ट भी हमें, कमाई भी तुम ही दोगे। लेकिन शुरुआत कैसे करते हैं, उनकी पॉलिसीज कॉल सेंटर्स के बारे। एक लड़की को बिठा दिए, 35,000 50,000 उनको पेमेंट महीने की देते हैं। वो पागल थोड़ी है भाई, उनको समझता है, वो ना समझ नहीं है। आपके मन में विचार जगाते, आप लोन लो, लोभ जगाते, लोभ। ऐसे लोगों को लगता है मुझे जैसे बैंक वाले पैसे फ्री नहीं दे रहे, मुझे लौटाना नहीं है। अरे वो कहते हैं भैया तुम लोगों को नहीं समझ रहा, हम तो सूद सहित आपसे लेंगे, चिंता नहीं करो, आपकी प्रॉपर्टी की कागज भी लेंगे। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, उनकी डीलिंग, उनका तरीका अच्छा है। जो लड़की कॉल सेंटर पर बैठी है उसमें सॉफ्टनेस बहुत है, कोमलता, मधुरता, अपनापन, प्यार। हाँ जी आपको कुछ चाहिए, हम लोग आपको सर्विस, हम लोग आपकी सेवा करने चाह रहे हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं तो बेसिक माइंड हमारा बनता है, हाँ लोन चाहिए। और हर किसी का कोई ना कोई काम तो रुका हुआ रहता ही है, तो वो लोग हमारे मन में एक विचार जगाते हैं। तो आध्यात्मिकता में भी जितनी सूक्ष्मता, बारीकी की नजर होगी, समझ में आएगा कि मेरे जीवन की रुकावट क्या है। तो हम लोग अभी संबोधित कर रहे हैं नाथ करके। आप हमारे नाथ हो, हमारे गुरुवर हमारे नाथ हैं, हमने आपको बुलाया है। आपने जब भी कोई आया उस पर दया करने में देरी नहीं करी है। हे नाथ अब तो अभी करो, लेट हो चुकी है। अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। क्यों? आज तक हम छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। पढ़ाई नहीं हो रही, मार्क्स कम आ रहे, मंगनी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों को अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन मिले, नया घर बन जाए, नया दुकान बन जाए, हम लोग कार लेके आए, हम लोग बाहर गांव घूमने जाएं। बस इतनी छोटी जिंदगी है, छोटी सोच है। फिर बेटा बेटी की शादी हो गई, अभी पोता पोती, नाता नातिन के बारे में अभी टेंशन आ गया, वो बड़े आदमी बने, किसकी तबीयत खराब है, बस इसमें ही उलझे रहते हैं। जिसको कहते हैं कुएं का मेंढक, बस उसी एक छोटी सी दुनिया में हम लोग खुश हैं। लेकिन आध्यात्मिक सेंटर्स में, सत्संग में, कथा में आते तो ऐसी हमें प्रेरणाएं मिलती है कि भैया ये भी तेरा काम था, इसके लिए तेरा जन्म हुआ। इन छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें जन्म नहीं मिला है मनुष्य देह के लिए, जो इस देह के लिए देवता भी तरसते हैं। तुम देवताओं से ऊपर की योनि में हो, याद रखना।
देवता हैं भोग की योनि में, स्वर्ग में सुख देख रहे हैं केवल बस, और एक समय के बाद उनके पुण्य जब खत्म हो जाएंगे फिर से उसको इंसानी योनि में आना है। क्यों? उत्थान तरक्की केवल इंसान ही कर सकता है। एक है पशु पंछियों की योनियां जो 84 लाख हम लोग सुनते आए हैं, एक इंसान को छोड़ के, वो भोग योनि है। कुत्ता जो खाएगा वही खाएगा, क्योंकि भगवान ने उसके दांत पहले से वैसे ही बनाए हैं, वो नॉनवेज खाएगा ही। उसकी आंतड़ी इंटेस्टाइन छोटी है, बड़ी वाली छोटी है, छोटी वाली बड़ी है, फर्क है। वो जुबान से पानी पिएगा। घोड़ा कभी भी नॉनवेज मांस नहीं खाएगा, वो इंसान की भांति लपों से पानी पीता है, जुबान से नहीं पीता। वो शाकाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है। भगवान ने उनको भोग्योनि जो फिक्स कराए वही होगा, लेकिन इंसान के लिए एक कहीं तो भी बंधन है। इसलिए तेरा माँ बाप यही है, यही रहेगा, तुम इसको बदल नहीं सकते। ये भोग्योनि, तुमने पिछले जन्म में जो कर्म करे थे इसलिए इसी घर में तेरा जन्म हुआ, तुझे जैसा जीवन साथी मिला, जितना पैसा मिला, यहाँ तक भोग योनि है। अभी तुम चाहो तो खुद की तरक्की कर सकते हो, गरीब से अमीर बन सकते हो। अभी अज्ञानता वाला जीवन था, अभी ज्ञान में तेरा जीवन बन सकता है। पहले तुम दुखी थे लेकिन अभी तुम सुखी बन सकते हो। पहले तुम अनपढ़ थे, अभी पढ़ सकते हो। पहले तुम्हारा संसारी जीवन था, अभी आध्यात्मिक जीवन तेरा बन सकता है। पहले अधर्मी थे, अभी धार्मिक तुम बन सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। तो हम लोगों ने शुरुआत करा, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मेरा जीवन ऐसे यूं ही न चला जाए, मुझे जीवन अजायो न थी मैंने। क्यों? अभी दो बातें कही है हमें, मतलब हमने मांगा है, अभी दो बातें भेंट रखी है। ये मन न जाने क्या क्या कराए मेरे साथ, ये समस्याएं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरी सोच मेरे कंट्रोल में नहीं है। कुछ बन न पाए मेरे बनाए, मैं जो चाहता हूँ अच्छा वो मेरे से नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ क्रोध छोड़ूं, नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ नॉनवेज छोड़ूं, शराब छोड़ूं, व्यसन छोड़ूं, झूठ बोलना छोड़ूं, चोरी करना छोड़ूं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करना छोड़ूं, दूसरों का दिल दुखाना छोड़ूं, लेकिन चाह कर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमने दो अंदर के भाव भेंट रखे हैं जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार सभी गुनगुनाएंगे, हे नाथ अब तो ऐसी दया। और याद रखें, हम लोग ताला लेने जाते हैं ना, ताला सिंधी में जाते ना जनरो, अंग्रेजी में लॉक चौना ने, हम लोग लेने जाते हैं ना तो उसको अलग से कहते हैं कि भैया ताला दो तो चाबी भी देना। हम लोग कहते हैं क्या? हाँ चौथा ना चौथा इतना आवाज तो कौन है ना भाई ताले संगर गुरुनो पोंदो भाई मिठाई वाले की जो सिंगरनी मिठाई भाई सिंगरनी मिठाई दी तो दबो भी दी जाए ये चौंदो आ जा भाई। हाँ कहता ना कहता को या तो पूछूं भाई कि नहीं रवाज कंदे तो ना खीर वठण में ना उनके चनो भाई खीर आ रहा भाई तो खीर दे तो लेकिन पैकेट पन्नी भी दी जाए चौंदा हूँ जा। हाँ कहता ना कहता। तो ताला अगर है तो मतलब दुकानदार से हमने ताला खरीदा है, लॉक खरीदा है, तो उसके साथ चाबी है ही है। वैसे ही जो अनुभवी पुरुष होते हैं, जो भी वाणी लेते हैं, अगर समस्या बताते हैं तो उसका समाधान, उसका जवाब, सवाल का, तकलीफ का उपाय भी रहता है। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मुख्य बिंदु को पकड़े। कभी भी ध्यान में होना चाहिए मेरे जीवन में तकलीफ क्या है। हम लोग जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बस कमाई और घर है ना अपना, बस हो गया। नहीं भैया, रिलैक्स हो जाओ, काहे में रिलैक्स हो जाओ, कर्म करने में, कर्म करके फिर रिलैक्स होके रात को सो जाओ। और जो फल मिला है तुझे, जितना कुछ मिल रहा है उसमें खुश रहा करो, आनंदित रहा करो। लेकिन मेहनत करने के मामले में कभी खुश ना होना मैंने मेहनत कर ली, नहीं, अभी भी करना है। जो अम्माएं, वृद्ध लोग आप लोग बैठे हो, कभी भी टेंशन मुक्त नहीं होना। अभी मैं और क्या करूं, आपका शरीर कमजोर है, माइंड आपका अभी भी स्ट्रांग है, आपकी
जीवन के तजर्बे बहुत हैं। घर वालों को, दूसरों को आप अपने अनुभव से कुछ न कुछ सलाह दो कि जैसे दूसरों का भी भला हो। क्यों? बचपन में जवानी तक जोश ज्यादा रहता, मैं सब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन होश नहीं रहता। वृद्धावस्था में होश रहता है लेकिन शरीर का जोश नहीं रहता। इसलिए 35 साल के बाद हर कोई अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। मुझे बड़ी बीमारी ना हो, है तो वो कंट्रोल में रहे। समय पर नींद करना, समय पर भोजन खाना, पानी ज्यादा पीना और गोली टाइम पर लेना। जिनको भी हार्ट अटैक और लकवा होता है, कि मैं इन दोनों की बातें ज्यादा करता हूँ, क्यों? मेरे पास लोग बहुत आते हैं। तो कौन से लोग आते हैं? हार्ट अटैक लकवा किनको होता है? जिनको ब्लड प्रेशर है, उन्होंने टाइम पर दवाई नहीं ली। बस ये एक कारण है छोटा सा, या नींद नहीं करी, या टेंशन ज्यादा करा, या नमक ज्यादा खाया, या तेल ज्यादा खाया। शुगर वालों को बहुत तकलीफों होती हैं। 60 साल के बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए जा सकती, रोशनी खत्म हो सकती है, गुर्दे खत्म हो सकते हैं, जिसके कारण उनको डायलिसिस होती है। हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, पैर उसका काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी डायबिटीज में, बीमारी में गोली टाइम पर नहीं ली, मीठा ज्यादा खाया और शुगर लेवल नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं थी। ये कारण था। तो शुगर हो गई है तो ध्यान करो, ज्यादा नहीं करो, पानी ज्यादा पिया करो, पैदल ज्यादा चला करो, पैदल ज्यादा चलो। एक कच्चा टमाटर, जो प्याज लहसुन खाते हैं उनको प्याज जरूर खाना चाहिए, और केवल थोड़ा पैदल ज्यादा चले। और बाबा शिवभजन साईं बोलते थे पत्ता ज्यादा खाओ, पत्ता, नीम का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता और तुलसी का पत्ता। हमने जो शिववटी बनाई है, शिववटी, उनमें ये तीनों हैं, नीम, बेलपत्र और तुलसी के पत्ते। जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, बार बार खुजली होती है, तो ब्लड प्यूरिफायर भी है, शुद्धिकरण करता है खून का। ये हमारी विष्णुवटी और शिववटी। तो विषय पर आ रहा हूँ, शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ध्यान रखो भैया पहले से, नहीं तो आंखें चली जाएगी, शरीर के 10 साल खराब गुजरेंगे। तो 35 साल की बड़ी आयु वाले अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। आधा घंटा कम से कम वॉक जरूर करें, एक टाइम का भोजन कम कर दें, पानी ज्यादा पिएं और सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन खाओ। कोई कहता है मेरी व्यवस्था ऐसे नहीं, दुकान से आता हूँ 10 बजे, मैं 11:30 बजे सो जाता हूँ, तो रात को नहीं खाओ, रात को आधी रोटी खाओ, पहले सवेरे 4 रोटी खाओ। तो कुछ न कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे जितनी आयु है थोड़ा काम कर पाओ, ज्यादा जियो, परिवार को सुख दो, समाज को, धर्म को, राष्ट्र को, मानवता को, तेरे से कुछ फायदा मिलना चाहिए। आप आगे गुनगुनाते हैं, हे नाथ अब ऐसी दया हो, हे नाथ अब ऐसी दया हो, जय हो जीवन जाने न पाए, जीवन मतलब असांजो जन्म अजायो थे तो ब कारण सां असांजो मन असांजे कंट्रोल में न आहे। ॿियो असां जेको चाहियूं था उहो करे नथा सघूं। ॿ ॻाल्हियूं, ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं।
अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, तुमको ही जाऊं, तुमको ही पाऊं, तुमको ही जाऊं। जय हो। तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न पाए, संसार का भय कुछ रह न। गाओ गाओ क्या ये मन जाने क्या क्या कराए, ये बहुत लोग, बहुतों की रोने की आदत है, बहुतों को रोने की आदत है, मेरे पास ये चीज नहीं है। इसने ये कहा, खुद के लिए कभी नहीं रोते कि मेरा मन खराब है, इसलिए कभी नहीं रोते बाबा के सामने आके कि मुझे आप ठीक करो, मेरी वृत्तियां अच्छी नहीं है, आदतें अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। बड़ी आयु होने के बाद ये आंखें मेरी पवित्र नहीं हो पाई हैं, बड़ी आयु होने के बाद, इतना सत्संग सुनने के बाद मेरे कान पवित्र नहीं हो पाए हैं, मैं अपने हाथों को पवित्र सेवा करके नहीं करता, पाँव को पवित्र नहीं करता कि ज्यादा से ज्यादा शिवालय, देवालय, गुरु आश्रम, सत्संग में जाऊं, कथा में जाऊं। कभी भी हम लोग नहीं ऐसी प्रार्थना करते ही नहीं कि बहुत समय से तीर्थ नहीं करा है, प्रभु आप कृपा करो कोई योग बनाओ। कभी हम रोते नहीं हैं। और मैं एक निवेदन करूं, संसार के लिए या संसारी तकलीफों के लिए कोई रोता है ना, कोई काम का नहीं है। आध्यात्मिक जब एक बार में कोई रोता है ना, उसके जीवन में उसी समय से चमत्कार होने प्रारंभ होते हैं। और हम सब की दशा क्या है, कभी भी सिमरन नहीं होता, कभी रोए एक बार में नहीं, कभी भी सत्संग में नहीं आए कि मेरे मन में आलस्य आता है, पूरी टीवी देखने को मन कहता है, मोबाइल पर बैठने को दिल कहता है, सत्संग में चलूं, ऐसा मेरे मन में विचार नहीं आता। तो मेरे गुरुवर शुद्धारा वाले बाबा कृपा करो। आज हमने प्रार्थना करा, थोड़ा आज सूक्ष्मता गहरा थोड़ा सत्संग है, अभी करेंगे तो थोड़ी देर बाकी, लेकिन इसी बिंदु को मैं पकड़े रखूंगा। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। हम लोग कैसे एक दिन स्मरण करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, एक दिन सत्संग पर जाएंगे, 10 दिन नहीं जाएंगे, कभी दान किया फिर नहीं करेंगे, कभी गुरु दरबार में जाके थोड़ी देर ध्यान करा, फिर पता नहीं कई कई समय तक हमें याद तक नहीं रहता है। कभी हम अच्छे बनते हैं, कभी कभी कहते हैं नहीं मैं अच्छा बचा कोई नहीं, मेरे साथ जो ऐसा करेगा मैं वैसा ही उसके साथ करूंगा। अभी मैंने अच्छा होके देख लिया, अभी तो मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला, क्षमा करने वाला। पता नहीं क्या के क्या हो जाता है हमें। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। हे प्रभु, हे गुरु कृपा करो, मैं निष्काम प्रेमी बनूं। हम लोग सत्यवादी शब्द जब भी आता है तो कहने में देरी नहीं करते, बड़ा तुम हरिश्चंद्र बन फिरे हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने केवल सपने में देखा था, सपने में देखा था मेरे गुरुवर ने मुझसे कुछ मांगा है, मैंने दे दिया है और सब कुछ दिया है। जब आंख खुली सब राजपाट गुरुवर को दे दिया। और उस समय काशी नगरी में आदमी बेचे जाते थे। काशी गया है कि मैं खुद को बेचूं, जैसे ज्यादा पैसे मिले। खुद को बेचा, धर्मपत्नी को बेचा था, ताराबाई को, बेटे रोहित को बेचा, उसमें से भी जितने पैसे मिले वो गुरुवर को दे दिए। खुद जब शमशान गया है वहां खाने को नहीं मिलता, खाए क्या, नौकरी तो करी, मालिक ने कहा तुझे रोटी नहीं खिलाऊंगा। तो पहले कहीं कुछ समाजों में आज भी पिंड दान करते हैं, पिंड बनाया जाता है आटे का और पूजा में लगते थोड़े कच्चे चावल। तो कोई वहां ये
क्रिया करता था तो वो लोग तो चले जाते थे, वो पिंड वाला आटे से उस अग्नि पर रोटी बना के खाता था राजा हरिश्चंद्र, जो चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन मन में किंचित मात्र संकोच नहीं है। धर्मपत्नी बेच दी, वो एक माली ने खरीदी है, उसका बेटा भी। तारामती पूरा दिन फूल तोड़ती रहती है अपने मालक माली के लिए। एक दिन उसका बेटा रोहित जब गया है फूल तोड़ने के लिए, वहां सर्प ने उसको डस लिया है। माँ बैठी है घर में इंतजार कर रही है, बेटा क्यों नहीं आया। देखने गई, वहां मृतक मरा पड़ा है। अपने माली को कहती है, मालक को पैसे दो, इसका अग्नि संस्कार करूं। बोले मैं क्यों दूं, मैंने ये शर्त नहीं मानी थी कि हर प्रकार का खर्चा मेरे ऊपर होगा। जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। शमशान घाट में अपने बेटे को लेके आई, अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं मसाणी बन के, मसान की क्रिया कराने वाले। तो कहते हैं पैसे दो। बोले पैसे तो नहीं। बोले पैसे के बगैर मैं तो किसी का भी अग्नि संस्कार फ्री में नहीं कर सकता। तो तारामती कहती अगर ये मेरा बेटा है तो तेरा भी तो बेटा है। बोले बेटा होगा, अभी मैं केवल अपने मालक का नौकर हूँ। ऑनेस्टी से, सच्चाई से मैं सेवा करूंगा अपने मालक की। अभी मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि भले आप कहते हो ये मेरा बेटा है, इसको फ्री में अंतिम संस्कार करूं, नहीं हो सकता। इतनी परीक्षाएं दी हैं, लेकिन इसके पीछे भाव क्या, नींद में देखा था मैंने गुरुवर को सब कुछ दे दिया। ऐसे किसी का नाम नहीं हुआ करता। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शब्द तो सरल है, ये केवल इतने शब्द नहीं, इसमें पूरी एनर्जी भरी हुई है। जय जवान जय किसान, ऐसे ये शब्द नहीं बनते, इसमें जान रहती है। ऐसे तो शब्द बहुत लोग तुकबंदी करने में होशियार होते हैं, तो शब्द मिलाने में होशियार होते हैं। ऐसा उनको कोई पूछता है क्या? महापुरुषों के वचन हम क्यों मानते हैं? जैसे एक बार कोई भगवान बुद्ध के पास एक अम्मा एक छोटे बच्चे को लाई, मीठा बहुत खाता है। मीठा उस जमाने में माना जाता था गुड़ को। मैं तो कहूंगा अपने घर के रसोई घर से, किचन से शक्कर निकाल लो, डब्बा नहीं रखो। एक खांड बोलते हैं, खांड मिलती रामदेव बाबा की तो बहुत अच्छी मिलती है, और भी शायद इतवार आदि में मिलती होगी। घर में वो यूज करो जो प्रोसेस होता है ना, गुड़ से शक्कर बनने में इस बीच में वो निकलती है। सिंधी एक शायद बूरा शब्द बोलते, बूरो बूरो भी छोड़ना नहीं, शायद वो यूज करो, सेहत के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। और उनके घर में बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी। क्यों? शक्कर मीठी भी, लेकिन उसको पॉलिश किया जाता है। थोड़ा चलो आपके माइंड को थोड़ा और हिलाऊं। ऐसा भी कहते हैं कि जानवरों के हड्डियों से कुछ ऐसा निकलता है जिससे पॉलिश करके शक्कर बनाई जाती है। और माताएं जो नेल पॉलिश लगाती हैं उसमें भी इस प्रकार की चीजें पड़ती हैं। और हमने शिवधारा की टूथपेस्ट बनाई। क्यों बनाई? ऐसा पता चला था टूथपेस्ट में भी इस प्रकार की चीजें, जानवरों की हड्डियों का पता नहीं क्या डाला जाता है। मैंने टूथपेस्ट का मेरे मन में विचार क्यों आया था, शिवधारा दंत रक्षा क्यों टूथपेस्ट बनाऊं, उसमें भी ये बात है। सबकी टूथपेस्ट यूज नहीं किया करो। मैं बोलूं, नाम नहीं लूंगा, बहुतों को पता है। अगर पता है फिर भी घर में वो टूथपेस्ट क्यों आती है? ये जो मैगी आदि चीजें हैं ना, मैगी या जो ये चाइनीज फूड्स जितने हैं, उस सब में जानवरों की अंदर शरीर की चर्बी है, विशेष तौर पर सुअर की आदि आदि आदि। जितना हो सके अवॉइड किया करो। क्यों हम लोग मना करते हैं उपवास में साबूदाने नहीं खाना? क्योंकि उस समय प्रोसेस में भी इस प्रकार की चीजें हैं। इसलिए मैं शिवधारा में कोशिश करता हूँ उपवास के दिन ये चीजें नहीं बने हमारे यहाँ। वैसे तो फलाहार में आता है ना साबूदाने, लेकिन क्यों हम लोग मना करते हैं? क्योंकि प्रोसेस में इस प्रकार की चीजें रहती हैं। तो जितना हो सके खुद को हर कोई बचाए। वैसे तो हम लोग कैप्सूल लेते हैं ना, किसी भी बीमारी का कैप्सूल है तो कैप्सूल का जो बाहर का एक कवर रहता है, दूसरे अंदर दवाई रहती है। जो कवर है वो है जेलेटिन की बनी हुई, जेलेटिन। तो जेलेटिन क्या, ये फिर नॉन वेज है।
ऐसा खराब युग होता जा रहा है। अभी कह रहे हैं आने वाले 10 साल में 2 डिग्री टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिसके कारण बहुत नुकसान होगा। और अभी से प्रारंभ हो चुका है। इस साल जितनी गर्मी हम लोगों ने वर्षा काल में कभी देखी थी, कितनी नहीं गर्मी है, ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। और दूसरा, विश्व का जो बड़ा प्रॉब्लम है आतंकवाद, तीसरा बड़े में बड़ा कारण है पन्नी, प्लास्टिक की पन्नी, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। आपके हाथ में जो भी यूज करिए, आपने पन्नी वेस्ट करके फेंक दी ना, इसकी आयु 1000 साल है, ये कहीं नहीं कहीं पड़ी हुई होगी। अभी मैं याद करता चलूंगा हमारे गडकरी जी को, एक अच्छी उनकी सोच है कि रोड आगे जो भी बना इन पन्नियों के बने, कुछ तो इसका उपयोग हो, नहीं तो कहीं नहीं कहीं कोई फेंक देगा और पन्नी खत्म नहीं होती। 400 सालों से ज्यादा इसकी आयु है, ये कुछ न कुछ नष्ट करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। पन्नी जहां भी रहेगी कहीं तो भी पड़ी रहेगी जरूर, भले हमने फेंक दी डस्टबिन में, वो किचरे वाला लेके गया शहर के बाहर, कहीं डमिंग एरिया रहती जहाँ किचरा फेंका जाता है, फिर कहीं से ये उड़ जाती, कुछ न कुछ नुकसान होता ही है। तो कुल मिला के हम सबको थोड़ा थोड़ा जागृत रहना होगा, और जागृतता वाला ही जीवन अच्छा। मैं थोड़ा विषय को और आगे लूंगा। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, खुद को निष्काम प्रेमी बनाओ, हमारा निष्कामता वाला जीवन हो। हनुमान जी महाराज का बड़ा नाम है, कहते हैं राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। जब भी हम लोग रामायण पढ़ के देखेंगे ना, भगवान राम जी जितनी बार भी मीटिंग्स करते हैं, रणनीति बनती है रावण के पास पहुंचने की, हनुमान कभी भी सामने नहीं आया मैं ये करूंगा, पीछे पीछे रहते। तो ये तो सुग्रीव आदि का ध्यान जाता था, हनुमान बैठा ने इसको ये काम बोलते हैं, जल्दी लांग गए अचरज नाही, समंदर पार करा था ना प्रभु मुद्र का रख मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही, हनुमान चालीसे में आता है। साधु संत के तुम रखवाले, ये हनुमान जी की महिमा है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे मेरे गुरुवर मुझ पर कृपा करते हैं, आप भी वैसी कृपा करो। कैसी कृपा करो? जैसी कृपा मेरे गुरुवर मुझ पर करते हैं। हनुमान जी दासी भाव में, जो नवधा भक्ति ना 8वां अंग है, नव दास्यम दासी भाव। हनुमान जी दास हैं, कभी भी खास खुद को नहीं मानते, इसलिए हनुमान जी के मंदिर कहते राम जी से भी ज्यादा है। राम द्वारे तुम रखवारे, भगवान राम जी में भी जिसका काम है, आपके माध्यम से मेरा काम बनेगा। क्यों? हनुमान जी में विशेष गुण है, दासी भाव है, दासी। चलो एक बिंदु को लेके अभी पूरा करूंगा, इच्छा तो हो रही पूरा भजन गाऊं, लेकिन बस यही बिंदु तक रोकते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम वनवास गए थे, पूजनीय है, धर्म की पालना करी थी। तो कहते हैं ये तो सामान्य बात है, हर किसी को माँ बाप का कहना मानना चाहिए। पिता के कहने में भगवान श्री राम वनवास गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर बेटे को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, हर बेटी को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, घर के बड़ों का कहना मानना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राम जी ने धर्म की पालना करी, लेकिन साधारण धर्म की पालना करी। बोले फिर दूसरा है लक्ष्मण जी को वनवास नहीं मिला। उस कहते ना जवाबदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। हम लोग कहते कोई काम कोई कहेगा तो करूंगा, नहीं भैया, जहां तुम्हें लगता है ना मेरी जरूरत है, बस खुद सामने जाके कहो मुझे सेवा दो। ऐसा नहीं कहना कि मुझे कोई सेवा के लिए कहे, घना चुना सेवा बुधायो तुझो क्यों पाण छोनो खोलेल नहीं भाई, तुझो क्यों छोनो खोलेल नहीं। हिकिड़े ॿारड़ो ईंदो गवर्नर जो 1.5 साल 20 साल जो, हाँ 20 साल जो जन्मदिन ॿारड़े जो केक कटियोसीं, बोला बस हाँ 2 साल जो हूंदो। पोइ मां हुनखे रोज़ रुपयो ॾींदी आहियां, पोइ भंडारे में विझाई थी अथसि,
पोइ दफ़े ॿिए के हिन दफ़े के वो भंडारो खणी आयो, उन्हीं के चवंदे ये किसका है? बोले बाबा का है, मंदिर में दे दो। तो मां ये सिखाई थी ना भाई, ये तो आदतूं तो पाण खे पाण विझणी पवंदियूं नी न। पोइ वरी अहिड़ा मांखे साल में 2-4 अलॻि-अलॻि शहर में भंडारा मिलंदा आहिनि, पोइ मां उन जा 2-3 भाग कंदा, कुझु बाबा राम रोटी में मोकिलियो, कुझु गुरु भंडारे मोकिलियो, वरी अनाज हलंदो आहे जेको 20 तारीख़ ते कुझु ग़रीबनि जे अनाज मोकिलियो, काथे कंहिं न्याणी शादी कुझु पैसा हुते ॾियो, बाबा इन ॿार जो रुपयो कमनि जो आहे, हिनखे घणो फल मिलणु खपे। तो कहते हैं लक्ष्मण को वनवास मिला नहीं, लेकिन मेरे प्रभु वनवास जा रहे हैं, उनकी सेवा में कौन रहेगा? और कहते हैं 14 साल तक दिन भर राम जी की सेवा करी, रात होते ही राम जी के पांव दबाते थे, उनको सुलाते थे, फिर से चौकीदारी करते थे कि राम जी को कोई पशु पंछी या कोई राक्षस तकलीफ न दे। जब भगवान श्री राम विश्राम कर रहे होते हैं तो 14 साल तक लक्ष्मण कभी वनवास में सोया नहीं। और उधर जाते समय अपनी धर्मपत्नी उर्मिला को कहा है, उर्मिला ये बात ध्यान रखना, मैं सेवा में जा रहा हूँ, कभी मेरे लिए रोना नहीं कि मेरे पति वनवास गए हैं, वियोग हो गया है, बिछड़ना हो गया, मुझे मेरे लिए रोना नहीं। और तेरी सेवा ये है कि मेरी तीनों माताएं रोएंगी, हम 2 भाई जा रहे हैं वनवास, हमारी तीनों माताओं को सोने नहीं देना। तो उर्मिला उसकी धर्मपत्नी भी क्या करती थी, दिन भर अपनी तीनों सासू माओं की सेवा में रहती थी और रात को जागरण करती थी। ऐसा ना हो कि कोई रात को आधी रात को उठ के रोता है, सोता नहीं, रोता है। तो तीनों माताओं को 14 साल तक रोने नहीं दिया था, मतलब 14 साल उर्मिला भी नहीं सोई थी। ऐसा भी कहते हैं निंद्रा देवी प्रकट हुई थी मां उर्मिला के पास कि तूने 12 साल आज हो चुके हैं, तू कभी सोई नहीं है, तू थक गई होगी, तू कुछ मांगना चाहती है तो मांग, या तो मैं चुनरी तेरे ऊपर से घुमा लेती हूँ, तेरी थकान उतर जाएगी। कोई 12 साल तक न सोए कितनी बड़ी बात है। तो उर्मिला कहती है, नहीं कहते हैं निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास गई थी कि आप 12 सालों तक सोए नहीं हो तो आपको शरीर में थकान हुई होगी, या तो कुछ मांगो। तो लक्ष्मण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो निंद्रा देवी ने कहा कि मैं आपके ऊपर चुनरी घुमाती हूँ, आपकी शरीर की थकान उतर जाएगी। तो लक्ष्मण कहते हैं जो अपने गुरु की भगवान की सेवा में हो उसको थकान भी होती है क्या? लेकिन ये तुम्हें चुनरी घुमानी है तो जाके उर्मिला को, मेरी पत्नी को घुमाओ, क्योंकि वो भी सोई नहीं है। लेकिन उनके पास मैं स्वामी नहीं हूँ, मेरे पास मेरे स्वामी भगवान श्री राम हैं, तो मुझे परवाह नहीं। उसके साथ मैं नहीं हूँ क्योंकि उसका स्वामी मैं हूँ, पति मैं हूँ, इसलिए वो थकी होगी, जाओ। तो जब उर्मिला के पास निद्रा देवी गई है कि 12 साल तक तू अभी तक सोई नहीं है और 14 साल तक ये तुम्हें सेवा करनी है, कहीं तुम थक तो नहीं गई? कुछ मांगना है मांगो, या तो तेरे ऊपर से मैं चुनरी घुमाती हूँ जैसे तुम्हारी थकान उतर जाए। तो उर्मिला देवी कहती है, हे निद्रा देवी, जो अपने स्वामी, जो अपने पति की याद में सेवा में हो वो भी कभी थक सकती है क्या? और किसी के पास जाओ, क्योंकि मैं अपने पति के वचन को पूरा करने की सेवा में लगी हुई हूँ। मैं नहीं जानती कोई थकान भी होती है क्या? बजा जोर से ताली। आजकल किसी के घर में 1-2 मेहमान इतने थक जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछ लेते हैं, वञा घणा नहीं पिट दो। घणन के तो नणाना ही जानते ईंदियूं नहीं, घणन के नणाना ही जान। दीदी को हिन दफ़े घणा ॾींहं रहंदो? हाँ ओके। वैसे कोरोना काल बाबा हर को पंहिंजो घर गुरु जो दर वञी सुखी थियो, सुठो आहे, ये जमाना है। चलो मैं बिंदु को पूरा करूंगा। कहते हैं विशेष धर्म की पालना तो लक्ष्मण ने करी थी, वनवास मिला नहीं लेकिन फिर भी गए। बोले नहीं, लक्ष्मण फिर भी तो राम जी के साथ था, चिंता काहे की? लेकिन भरत राम जी की चाकरियां चित्रकूट से लेके आया, राज सिंहासन पर रखी, नीचे दास बनके वनवासियों जैसा जीवन जिया था। तो विशेषतर धर्म की पालना करी थी। भरत ने
राजा बना, राज्य मिला, राज्य चलाया, लेकिन दास बनकर, राजा बनकर नहीं। तो विशेष धर्म की पालना करिए भरत ने। लेकिन इनका एक चौथा भाई भी है, क्या नाम है उनका? शत्रुघ्न जी का नाम आप ज्यादा सुनोगे भी नहीं, रामायण रामचरितमानस में ज्यादा पढ़ोगे भी नहीं। क्यों? शत्रुघ्न के मन में ये बात थी, मेरा जो ये भाई है ना भरत, मेरे राम का सच्चा दास है। ये पूरा टाइम राम जी की आज्ञा अनुसार राज्य चलाता है, लेकिन मन करके दुखी है। मेरी माँ ने मेरे कारण मेरे भगवान को वनवास भेजा है। राम का ये सच्चा दास है, ये दूसरों का ध्यान तो रखता है, लेकिन इसकी सेवा कौन करेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा? तो शत्रुघ्न की एक ही भावना थी, मैं केवल भरत की सेवा करूंगा, मैं दासों का भी दास हूं। इसलिए कहते हैं विशेषतम। एक है राम जी ने धर्म की पालना करी सामान्य, लक्ष्मण ने धर्म की पालना करी विशेष, भरत ने धर्म की पालना करी विशेषतर, और उससे भी ऊपर है सुपरलेटिव डिग्री, उससे भी ऊपर है विशेषतम। विशेषतम धर्म की पालना करी है शत्रुघ्न ने कि मैं राम जी के दास का भी दास हूं। इसको रोने नहीं दूंगा, इसका ध्यान रखूंगा कि जैसे ये अपने प्रभु के प्रेम में लगा हुआ हो और मैं इसकी सेवा करूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शत्रुघ्न का कहीं भी ज्यादा नाम नहीं आता, लेकिन विशेषतम धर्म की पालना करी है शत्रुघ्न ने। कहने का अर्थ ये है, निष्काम जो रहते हैं ना वो सबसे ऊपर रहते हैं। जितना हो सके मेरे बाबा शिवभजन साईं गद्दी पर 1951 में गद्दी पर बैठे थे। शरीर त्यागा था 2008 में, लेकिन अंतिम सालों तक भी कई करोड़ों के मालिक होने के बाद भी हर साल में, भाई अरे मैं अपनी बात बताऊं, एक साल में 50 लाख मेरे पास आते, मैं 50 लाख चलाता हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, 35 लाख से ज्यादा 50 लाख तक मेरे पास साल में आते, मैं चलाता हूँ, 1 रुपया रखता नहीं हूँ। तो मैं तो छोटा सा आदमी हूँ भाई। मेरे बाबा जी के पास एक साल में कितने पैसे आते होंगे, कितने चलाते होंगे, क्योंकि ये वृद्धा मेरे बाबा जी की है, मेरी नहीं है। बाबा शिवभजन साईं के पास इतना आता था, वो चलाते थे। मेरी भी यही आदत है, मैंने जो देखा है। इसलिए कहते हैं संतों के साथ जो घिसेगा ना, संत पे जो बनेगा ना, वही सच्चा संत बनेगा। क्योंकि मैंने गुरुवर को देखा है, सुना तो है लेकिन देखा है, मैंने वही रीति अपनाई है। लेकिन फिर भी बाबा जी का रोटी का डब्बा अपने घर से आता था अंतिम सालों तक, जब भी शिकारपुर में रहते थे। ये बड़ी बात है। भंडारे में हजारों लोग रोज खाते थे, लेकिन फिर भी रोटी का डब्बा बाबा जी के घर से, उनके भाइयों के घर से आता था। बाबा जी की एक बड़ी भाभी थी जिनका नाम था भाभी शील। उसके पति बाबा जी के बड़े में बड़े भाई का नाम है राम बाबा। वो राम बाबा छोटी आयु में गुजर गए, तो उनकी जो धर्म पत्नी भाभी शील जी थी, उन्होंने बाबा को बहुत संभाला था और अब बेटे जैसा प्यार देती थी। वैसे तो मत्था पे टेकती थी। बाबा शिवभजन साईं उसमें अपनी मां ढूंढते थे। वो उनकी भी मृत्यु, अभी शरीर छोड़ा है 3-4 साल 5 साल पहले, अभी शरीर त्यागा है उन्होंने। तो बाबा शिवभजन साईं उनके हाथ का रोटी भोजन खाते थे, डब्बा खाते थे, आता था। मतलब निष्कामता की बात चल रही है। इतना कुछ होने के बाद, दूसरों को खिलाने के बाद भी, लेकिन खुद अपने घर का खाते थे। और मेरा आज तक भी ऐसा ही नियम है। तो हम लोग निष्काम बने। जितना निष्काम जीवन होगा, दासों का भी दास जो मन करके बना रहेगा, वैसी वृद्धि और कर्म भी होगा। केवल बोलेगा करेगा नहीं, ये नहीं, जो ऐसा करेगा वो ही महान बनेगा। अभी विषय चला था, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। तो आज हमें सीखने को मिल रहा है, निष्काम बनो, फिर तुम कभी सोओगे नहीं। केवल मैं बच्चों के लिए जमा करके जाऊं, बच्चों को देके जाऊं, ये सोच ना हो। हाँ, उनके लिए एक व्यवस्था जरूर करो। ऑटो पायलट बोलते हैं इसको, ऑटो पायलट। बच्चे को दुकान खोल के दिया, अभी आपकी जवाबदारी कम हो गई। मंगनी शादी हो गई, हो गया। जितने बच्चे हैं, लड़का है उसको घर लेके दो, ये हमारी जवाबदारी में कहीं तो भी आता है। लेकिन उनके बेटों का भी ठेका हमने ले रखा है, ये आप गलत हो, ये आपका मोह है, ये आपको सुअर की योनि मिलाएगा।
अंत समय जो लड़का सिमरे ऐसी चिंता माए जो मरे सूकर जून वल वल उतरे, ये गुरबाणी है। रे माए गोविंद नाम मत विसरे। ये बिल्डिंग मेरी, तो प्रेत की योनि में आओगे भैया। अंत समय जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता माए जो मरे प्रेत जून वल वल उतरे। बार बार प्रेत की योनि मिलेगी और प्रेत की आयु बड़ी रहती है। वृक्ष की आयु कुछ साल रहती है, कुत्ते की आयु 12 साल रहती है, इंसान की आयु 100 साल मानी जाती है, लेकिन प्रेत की आयु बहुत बड़ी रहती है, भटकता रहता है और पौनहार शरीर रहता है, हिलता डुलता रहता है, कहीं उसको स्थान नहीं है। क्यों कोई गुजर जाता है, हम लोग तुलसी माता सामने क्यों रखते हैं कि उस प्राणी को स्थान देते, आप तुलसी माता में टिको, क्योंकि वो हवा में हिलता है, दुखी होता है बहुत। क्यों तुलसी माता रखते हैं? हम लोग पाठ रखते हैं, कोई गरुड़ पुराण का पाठ रखता है, कोई भागवत महापुराण का रखते हैं हम लोग तुलसी। क्यों? क्योंकि 12वीं तक वो शरीर रहने वो आत्मा रहने वाले घर, उसका शरीर अग्नि संस्कार में जल गया। अभी वो घर था जिसमें आत्मा, जैसे हम सब बैठे ना, हमारी आत्मा का ये घर है, हमारा शरीर। ये जैसे आश्रम है, ये हमारा घर है, हमारा शरीर इसमें है। हमारी आत्मा का घर ये हमारा शरीर है, आत्मा अंदर है। अभी शरीर जल गया, आत्मा कहाँ रहे? 12 दिन तक उसको यहाँ धरती पर रहना ही है। पगड़ी रस्म क्यों करते हैं? क्योंकि आभा 2.5 से 3 दिन तक शरीर जलने के बाद भी हमारे शरीर की आभा छाया 2.5 से 3 दिन तक रहती है, इसलिए हम लोग पगड़ी रस्म करते हैं। कोई बताता नहीं है। ये छींटा लगाया जाता है जल का, क्यों? क्योंकि भैया अभी आपका सूतक उतर रहा है, वो नष्ट हो गई, उसकी शरीर की आत्मा की आभा भी अभी बाकी रही है, केवल आत्मा। तो हम लोग 12वीं तक पाठ आदि करते हैं घर में, तो हम लोग तुलसी माता स्थापित करते हैं, वो आत्मा को स्थान देते हैं। आप शरीर का हवा में हिल रहे हो, आप इसमें रहो। फिर अग्नि, जब 12वीं की अग्नि जलते घर में यज्ञ हवन ब्राह्मण करता है, तो उस यज्ञ की अग्नि के धुएं के माध्यम से वो आत्मा धीरे धीरे हमारे घर से विदाई लेती है, ऊपर जाती है, सूतक उतरता है, तब जाके ब्राह्मण हमारे घर में खाता है। ये इसके पीछे मीनिंग है, अर्थ है। तो आज हमने सीखा निष्काम बनो, भरत की भांति दासों का विदास, हर चीज में मेरा नाम हो, मेरा फायदा हो, इसको छोड़ते जाओ। जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा, जितना इकट्ठा करोगे उतना कैसे न कैसे निकल जाएगा। सिंधी में जो नानी सखी और शूम जो 12 महीना हिसाब बराबर थींदो। एक होता है रोज चलाने वाला दानी, एक रहता है इकट्ठा करने वाला, जो इकट्ठा करते हैं ना ज्यादा, और डीआरई में घना मिठाइयों जमा कंदी 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 नु पाई बी की जोड़िया बी की जोड़िया ओडी माल एडी खोले जो सेवर लगी पई आ या केवलियूं मौज कंदी वेठो नी ॾिठा अथव माण्हू हिते त कोन्हे न। ते कम वारी माई खे बि छो ॾियां, आख़िर दॿे में ज़टी थी कम वारी माई खे न ॾींदी। ॾिठो अथव मायूं लाई जे मथों बि जंहिं महिल का त एॾियूं एॾियूं केवलियूं मौज कंदियूं पयूं आहिनि, तव्हां न खाओ असां त खाऊं। घणनि जी प्रॉपर्टी हिननि ॾींहंनि में खोड़ अहिड़ा माण्हू गुज़ारे विया आहिनि, प्रॉपर्टी माण्हू खाई वञे, या त सरकार खाई वञे, या त धारिया खाई वञे। ॾाढा मिसाल मिलनि था हिननि ॾींहंनि में, ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं। जेके इकठो कयूं पोइ बसि निकिरी वेंदो, जीअं न कंहिं पार्टी में घणे वक़्तु पाणी विझो काथो सोराख ते पाणी वही वेंदो, कंहिंजे बि कमनि जो न आहे। ईअं कंजूस माण्हू बि ईअं ई थींदो आहे, जेके छड़ो इकठो लाल लोभी माण्हू जमा कयां हलाए त ईंदो ई न। बाबा शिवजन साईं दया करे। आज का बिंदु था हे नाथ, गाओ एक बार भले गाओ। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन व्यर्थ जाने न पाए, जीवन व्यर्थ जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए
मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अड़ी का बाज कयो सच का समझ अड़िका बात कयो सच का समझ दो, शिवदारा वाला साईं सुखी मुझे समझ दो, शिवदारा वाला साईं सुखी मुझे समझ दो। अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो। सोमा आयो आया छा करणो आहे, केतिरो भक्त रही काथे वञिणो आहे, केतिरो भक्त रही काथे वञिणो आहे। शल इन ॻाल्हि में मुंहिंजो ध्यानु वञे, मालिक खे बि राज़ी करणो आहे, मालिक खे बि राज़ी करणो आहे। अड़िका बात कयो सुखी मुझे समझ बख्शो, अड़िका बात कयो सुखी मुझे समझ बख्शो। शिवदारा वाला साईं सच मुझे समझ दो, शिवदारा वाला साईं सुखी मुझे समझ दो। अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो सुखी मुझे समझ दो, शिवदारा वाला साईं शिवदारा वाला साईं सुखी मुझे समझ दो। अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो अड़िका बात कयो। बेड़िया वाला दाड़े मोहाना लाल से कई वञा वञा कयो, बेड़िया वाला दाड़े मोहाना से कई वञा वञा, लाल से कई वञा वञा मत अखा चाढ़ण कई वञा वञा, वञा वञा मत अखा चाढ़ण पई वञा वञा, माता पाराणो खणण पई वञा वञा, बेड़िया वाला दाड़े मोहाना लाल से पई वञा वञा। आयो लाल झूलेलाल करवारो लाल करवारो लाल घोड़ेदारो तीर वारो तीर वारो वारो लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 झूले 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 झूले। हरे रामा राम राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा है बाबा शिव की धारा, प्यारा 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 प्यारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद की हो, कल के मंगल की हो, धर्म की अधर्म का प्राण
प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 जपो। राम 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 जय जय शिवधारा। विश्व दी स्वास्थ्य एवं विश्व दी शांति लाए मिलकर इस सभी करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले